हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। मेरा नाम है दीपिका सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे कोर्स नंबर 101 का यूनिट सेकंड हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, जिसका आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। इसका जो प्रीवियस टॉपिक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। जैसे कि हम लोगों ने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फिलॉसफी को हिंदी में क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो फिलॉसफी है उसकी 3 ब्रांचेस हैं। कितनी ब्रांचेस हैं? देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। एंड पहली जो ब्रांच है वो है मेटाफिजिक्स, एंड देन सेकंड वन इज एपिस्टेमोलॉजी, एंड थर्ड वन इज एक्सोलॉजी। अब मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सोलॉजी, दीज आर द 3 ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। अब इनके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें कि बताया गया है कि मेटाफिजिक्स में हम लोग किस चीज़ों के बारे में समझते हैं, यानी कि किन चीज़ों की हम लोग स्टडी करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी में कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें बताया गया है कि हम लोग किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। सेम एक्सोलॉजी में भी इसी तरह से है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेटाफिजिक्स का मतलब होता क्या है। अब मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटाफिजिक्स होता है जब हम लोग किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, किसी के अस्तित्व की बात कर रहे हैं और सच्चाई की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो एक सच्चाई है, वो भी सच्चाई है। और हम जब उसकी जो अध्ययन करते हैं, जब हम लोग उसकी जो स्टडी करते हैं उसे, और जहाँ तो हम लोग ज्ञान, यानी कि जहाँ पे नॉलेज की बात हो रही हो, तो इन सब चीज़ों की स्टडी करने को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स में क्या होता है? जहाँ पे नेचर ऑफ रियलिटी की बात हो रही हो। अब मेटाफिजिक्स में कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम लोग जानेंगे कि मेटाफिजिक्स में किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है। पहला है थियोलॉजी। थियोलॉजी, अब थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ रिलीजन। इसमें किस चीज़ का अध्ययन करवाया जाता है, किस चीज़ की स्टडी करवाई जाती है? इसमें स्टडी करवाई जाती है रिलीजन की, धर्म की। अब धर्म के बारे में, हमारे रिलीजन के बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? थियोलॉजी। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट है ऑन्टोलॉजी। अब ऑन्टोलॉजी में क्या होता है? ऑन्टोलॉजी डील्स विद नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। ऑन्टोलॉजी क्या होती है? जो कि डील करती है नेचर के अस्तित्व के बारे में। ठीक है, कि नेचर है, हमारे जो प्रकृति है वो कहाँ से आई, कैसे आई, ठीक है, क्यों आई, इन सब प्रश्नों के जवाब हम लोग ऑन्टोलॉजी में जानते हैं। जहाँ पे स्टडी होती है नेचर के एग्जिस्टेंस की, उसे कहते हैं ऑन्टोलॉजी। तो ये तो है सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की बात हो रही है जो कि है हमारा कॉस्मोलॉजी। अब कॉस्मोलॉजी में किस चीज की स्टडी करवाई जाती है? कॉस्मोलॉजी डील विद ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, यानी कि कॉस्मोलॉजी डील करता है ब्रह्मांड के साथ। किसके साथ? यूनिवर्स के साथ। यहाँ पे कॉस्मोलॉजी में यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में पूरी स्टडी करवाई जाती है। यूनिवर्स को जाना जाता है, इसकी स्टडी करवाई जाती है, तो उसे हम बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। अब फोर्थ पॉइंट है कॉस्मोगॉनी। फोर्थ पॉइंट क्या है? कॉस्मोगॉनी। अब इसमें क्या करवाया जाता है? कॉस्मोगॉनी डील विद ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स स्पेशली सोलर सिस्टम। कॉस्मोगॉनी भी कॉस्मोलॉजी की तरह ही यूनिवर्स की स्टडी तो उसमें होती है, बट इसमें स्पेशली किसकी स्टडी करवाई जाती है? सोलर सिस्टम की। स्पेशली इसमें सोलर सिस्टम की स्टडी करवाई जाती है। किसमें? कॉस्मोगॉनी में। तो ये तो है हमारा फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि फिफ्थ पॉइंट है फिलॉसफी ऑफ सेल्फ। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ सेल्फ का मतलब होता है स्वयं का दर्शन करना, यानी कि स्वयं के बारे में जो है दर्शन करना, स्वयं के बारे में जानना, उसे हम क्या कहते हैं? फिलॉसफी ऑफ सेल्फ। ये क्या है? ये हमारी ब्रांच है मेटाफिजिक्स, उसके अंदर जो पॉइंट्स है वो हम पढ़ रहे हैं। तो ये तो हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट है एस्चेटोलॉजी।
एस्टेटोलॉजी। अब एस्टेटोलॉजी में क्या होता है, इसमें हम लोग इसमें जो है इसमें स्टडी करवाई जाती है सोल आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद जो हमारी सोल होती है, हमारी आत्मा किस तरीके से मतलब क्या होता है इसके साथ। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है एस्टेटोलॉजी में पढ़ते हैं, जो कि ब्रांच है किसकी, फिलॉसफी की। तो ये तो है हमारा 6th पॉइंट। तो आई होप आपको ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी में जो पहली ब्रांच है मेटाफिजिक्स, इसके बारे में समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं एपिस्टोमोलॉजी की, जो कि सेकंड ब्रांच है किसकी, फिलॉसफी की। तो एपिस्टोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये कंसर्न करती है किसके साथ, विद नॉलेज के साथ। इसमें क्या होता है, नॉलेज के बारे में पढ़ाया जाता है। अब फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिन ऑफ नॉलेज, यानी कि मतलब कि नॉलेज का, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब इन सब बातों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करवाई जाती है कि नॉलेज की जो है ओरिजिन क्या है। तो ये तो है हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट एपिस्टोमोलॉजी में क्या है, टाइप्स ऑफ नॉलेज, कि जो नॉलेज है वो कितने प्रकार की है, जो ज्ञान होता है वो कितने प्रकार का है, वो इस ब्रांच में करवाया जाता है, किसमें, एपिस्टोमोलॉजी में। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है मेथड ऑफ नॉलेज। मेथड यानी कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसके तरीके कैसे हैं, कौन कौन से उसके तरीके हैं, तो इसमें ये करवाया जाता है। देन फोर्थ पार्ट है वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की वैधता, इसके बारे में भी स्टडी करवाई जाती है, सब बताया जाता है। देन लास्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि क्या क्या साधन है ज्ञान लेने के, कौन कौन से साधन है जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है। तो इन सब बातों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कहाँ पे जानते हैं, ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी में, जो दूसरी ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी, इसमें। तो आई होप आपको एपिस्टेमोलॉजी भी समझ में आ चुका होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अब हम लोग बात करेंगे एक्सोलॉजी के बारे में। एक्सोलॉजी में क्या है, एक्सोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पे मूल्यों की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, मूल्यों की बात की जाती है, थ्योरी ऑफ वैल्यूज की, उसे हम कहते हैं एक्सोलॉजी। अब इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है, लॉजिक, यानी कि एक्सोलॉजी में हम लोग तर्क शास्त्र के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, हमें नॉलेज दी जाती है, हमें स्टडी करवाई जाती है, किसके बारे में, लॉजिक, यानी कि हमें बताया जाता है कि अगर वो चीज़ है तो उसके पीछे उसका क्या लॉजिक है उसका। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है एक्सोलॉजी में। और सेकंड पॉइंट है एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है कि एथिक्स को हम बोलते हैं नीति शास्त्र, हमें नीति शास्त्र का ज्ञान करवाया जाता है, हमें कस्टम्स, मैनर्स के बारे में बताया जाता है, किसमें, एक्सोलॉजी में, जो कि ब्रांच है फिलॉसफी की, थर्ड ब्रांच है। देन उसके बाद थर्ड पार्ट है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स क्या होती है, एस्थेटिक्स में क्या करवाए जाते हैं, सौंदर्य शास्त्र। एस्थेटिक्स क्या होता है, एस्थेटिक्स होता है सौंदर्य शास्त्र, जिसमें कि हमें ब्यूटी की पूरी स्टडी करवाई जाती है, यानी ब्यूटी इन द सेंस कि नेचर जो है हमारा, जो हमारी प्रकृति है, उसका जो सौंदर्य है, उसके बारे में सारी नॉलेज हमें दी जाती है, किसमें दी जाती है, एस्थेटिक्स में। तो आई होप आपको ब्रांचेस ऑफ नॉलेज समझ में आ चुकी होंगी। तो देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। तो आई होप आपको आज के हमारा लेक्चर, आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये लेक्चर अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो दोस्त बीएड कर रहे हैं या करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।